नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके मिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार। हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पहला महीना हमारा चैत्र माह होता है और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसलिए हम आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार से शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास होने वाली है हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों पे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार सबसे पहले आती है हमारी एकम। एकम को मनाया जाता है धुलंडी का त्यौहार। इसे हम रंगों का पर्व भी बोल सकते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, होलिका त्यौहार मनाया जाता है। होलिका के दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को होता है। इसके बाद आती है हमारी अष्टमी। अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारी भाषा में हम इसको बासोड़ा कहते हैं। बासोड़ा ये वही बासोड़ा है जिसमें पहले दिन महिलाएं शाम को सारा खाना बना लेती है और दूसरे दिन पूरे दिन उसी को खाती है। मान्यता है कि इस दिन कोई गर्म चीज़ नहीं खाई जाती है, जो बासी भोजन है वही किया जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन के बाद बासी भोजन करना बंद कर दिया जाता है। यह ऋतु का अंतिम दिन माना जाता है। जब तक बासी भोजन किया जाता है। बासी भोजन करने की परंपरा होती है। शीतलाष्टमी पे इस दिन जयपुर में मेला लगता है। जयपुर में कौन सी जगह पर? चाकसू कहाँ पे है ये? जयपुर में। यहाँ पे मेला लगता है, गधों का मेला। और बैलगाड़ी का मेला। हमारी जो शीतला माता है उसका वाहन गधे को माना जाता है। एक हमारा अष्टमी से एक तो हमारा हो गया शीतलाष्टमी, एक हमारा गुड़ला त्यौहार भी होता है इसी दिन से शुरू। गुड़ला त्यौहार भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। शुरू अष्टमी से होता है, लेकिन इनका त्यौहार तृतीया को धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी के बाद में हमारी आती है दशमी।
दशमी को दशामाता व्रत पूजा किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाती हैं और उसमें 10 गांठें लगाती हैं और पूजा अर्चना करती है और अंत में यह 10 गांठ वाला तागा गले में बांध लेती है। इसी दिन यही पूजा की जाती है। इसके बाद आती है हमारी एकादशी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन चित्तौड़ में जोहर मेला लगता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को चित्तौड़ में जोहर मेला लगता है। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। अब हम पढ़ने वाले हैं शुक्ल पक्ष के त्यौहार। 15 दिन के त्यौहार हमने पढ़ लिए हैं, 15 दिन के त्यौहार हम और पढ़ने वाले हैं। तो एडिंग डालो। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के त्यौहार, शुक्ल पक्ष के त्यौहार। तो सबसे पहले एकम। एकम को एक तो हमारी ये होती है नववर्ष, किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार, ठीक है। एक इसी दिन हमारे बसंत नवरात्रे भी शुरू होते हैं, बसंत नवरात्रे भी शुरू होते हैं। इसी दिन सृष्टि की रचना, इसी दिन सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ था। अतः यह दिन सृष्टि का जन्म दिवस भी माना जाता है। इसी दिन हमारी नववर्ष होती है। नववर्ष को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? संवत्सर। नव संवत्सर नाम में चेंज, अगर मिस्टेक है तो आप देख लेना। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नववर्ष को क्या कहा जाता है? गुड़ी पड़वा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी कहा जाता है। आंध्र और प्रदेश और तेलंगाना में नववर्ष को क्या कहा जाता है? उगादी। और कश्मीर में नवेर कहा जाता है। ये हम नए वर्ष को नए नए तरीकों से नववर्ष, उत्तर भारत में संवत्सर कहा जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी, कश्मीर में नववर्ष को नवेर कहा जाता है। मैंने आपको बताया बसंत नवरात्रे भी इसी दिन से शुरू होते हैं और इसे चैत्र नवरात्रे भी कहा जाता है। फिर अगला त्यौहार आता है हमारा तृतीया को। अगला त्यौहार हमारा आता है तृतीया को। तृतीया को 2 त्यौहार आते हैं। एक तो आता है हमारा गणगौर। गणगौर कब आता है? गणगौर चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है ये, और चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है। तृतीया को ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। एक होता है हमारा गुड़ला त्यौहार, जो मैंने बताया था ना आपको शीतलाष्टमी के बाद में। चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है ये, और
तृतीया तक या अब तक आता है। ठीक है, ये हमारा त्यौहार हो गए। अब गणगौर के बारे में हम जानेंगे और फिर गुडला नृत्य के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो गणगौर। तो हमारी हेडिंग होगी गणगौर। चैत्र कृष्ण एकम से चतर शुक्ल तृतीया तक कुंवारी कन्याएं गणगौर पूजती है। हमारे यहाँ तो बहुत जोरों से ये त्यौहार मनाया जाता है। सुबह सुदिया जल्दी उठकर लड़कियां ये गणगौर पूजती हैं और ये सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार भी माना जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्त करने की कामना करती है और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान शिव के रूप में ईश्वर जी, पार्वती के रूप में गौरा जी, जिसे हम गौरी जी बोलते हैं, की पूजा करती है। गणगौर के त्योहार पे हम बोलते नहीं क्या ईश्वर गणगौर, और इसी के नाम से बहुत सारे गीत भी गाए जाते हैं, अगर आपने कहीं सुना है तो। जयपुर तथा जो उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की ही गणगौर का वर्णन किया था। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। यह सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार है। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार है। एग्जाम में आ सकता है कि जेम्स टोड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया, तो उदयपुर की गणगौर का जेम्स टोड ने वर्णन किया है। एक हमने गुडला नृत्य भी पढ़ा था इसी दिन। गुडला त्यौहार, सॉरी गुडला नृत्य नहीं, गुडला त्यौहार। गुडला त्यौहार मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में मनाया जाता है। गुडला किसे बोलते हैं? यहाँ पे छिद्र वाला एक घड़ा होता है, छिद्रों वाला घड़ा, जिसके अंदर महिलाएं एक दीपक जलाती हैं। छिद्रों वाला घड़ा होता है जिसके अंदर महिलाएं एक दीपक जलाती हैं और उनको सिर पर रखकर पूरे गांव में उसकी सवारी निकालती है और उसको तालाब में विसर्जित कर देती है। यही गुडला त्यौहार है। तृतीया के बाद में आती है हमारी चतुर्थी। चतुर्थी को जैसलमेर में ही केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। जैसलमेर में केवल गवर, गवर का मतलब पार्वती, गौरा।
की सवारी निकाली जाती है। पंचमी को इस दिन नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर और चुंदड़ी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है और चुंदड़ी गणगौर मनाई जाती है। इसके बाद में आती है हमारी अष्टमी। अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी, इसे हम दुर्गाष्टमी भी बोल सकते हैं। नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। जो बसंत नवरात्रे शुरू हुए थे, इसी दिन उन नवरात्रों का समापन होता है। इस दिन नवरात्र समापन किया जाता है। एकादशी, एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी को हमने पापमोचिनी एकादशी कहा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कामदा एकादशी कहते हैं। अब हमारा एक बच्चा है पूर्णिमा। पूर्णिमा को तो हम सबको पता है क्या होता है। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जो मेरे सभी चारों तरफ धूमधाम से मनाते हैं। मंदिर कहाँ है हनुमान जी का, तो मंदिर तो एक हमारे चूरू जिले में सालासर में है, एक मेहंदीपुर कहाँ पे है, दौसा जिले में। सालासर में दाढ़ी मूछ वाले बालाजी हैं। तो ये हमने पढ़ लिए हैं चैत्र माह के त्यौहार। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के त्यौहार हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।